जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीडीएस पर जीत पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीडीएस 2025 दोनों पेपर 1 और पेपर 2 जो दो हमारे सीडीएस 1 2025 और सीडीएस 2 2025 दोनों का एनालिसिस कि कितने क्वेश्चन आए, किस सेक्शन से कितने आए, किस सब्जेक्ट से कितने आ रहे हैं, कितने आप कर सकते थे, क्या एक हमारा अच्छा आप कह सकते हो अटेम्प्ट था और कितने आप नंबर एटलीस्ट बना सकते थे अगर आपने सही से पढ़ा है तो। क्योंकि आपको पता है अभी भी हम एक प्रॉपर एक YouTube पे बैच लाने वाले हैं आपके लिए सीडीएस के लिए। इसमें हम यही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे जिससे आप सिर्फ YouTube से ही अपना निकाल पाओगे अपना एग्ज़ाम। ठीक है, तो आइए चले देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पॉलिटी से, तो पॉलिटी में जो अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें 8 क्वेश्चन हमें पॉलिटी से देखने को मिले, जबकि इससे पहले 9 आए थे। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं 8 से 10-12 के बीच में ये जो नंबर है वो झूलता रहता है, तो इसके बारे में बीच में ही हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये जो 8 क्वेश्चन हैं इसमें अगर आप देखो 8-9 क्वेश्चन या अगर 10 हम एवरेज मान के चलते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से आप कम से कम 7-8 आराम से कर सकते हो। 2-3 ही आप कह सकते हो जो ऊट पटांग टाइप या बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, कुछ आ गया जो आप नहीं पता है। लेकिन नॉर्मली पॉलिटी आसान ही आती है, मुश्किल नहीं आती है। तो ये आपका स्कोरिंग पोर्शन है। ठीक है, तो अगर हम मान के चलते हैं कि अगर ये 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर भी हम मान के चलते हैं 6 to 8 एटलीस्ट। अगर हम 8-10 मतलब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 6 से 8 तो एटलीस्ट मिनिमम मान सकते हैं। लोअर साइड भी हम लेके चलते हैं, इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए अगर आपने पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी के 2-3 क्वेश्चन ही मैंने देखे हैं, इतने ही आ रहे हैं। ठीक है, और ये स्टैटिक इकोनॉमी से ही आ रहे हैं। देखो इसमें मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, अगर आपके पास टाइम है सीडीएस के एग्ज़ाम में तो आप ज़रूर इकोनॉमी पढ़िए। एक तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन आपके नॉलेज के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि कॉस्ट अब मतलब टाइम और बेनिफिट एनालिसिस में अगर हम देखें तो ये टाइम ज़्यादा लेगा और मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं जो आपने सोचा है। उसके बाद ज्योग्राफी बहुत मेजर पोर्शन, हमेशा सारे आप कह सकते हो जीएस के सब जब भी जीएस का कोई पेपर होता है तो उसमें ज्योग्राफी एक अच्छा खासा पोर्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो 20 क्वेश्चन जस्ट आए हैं और उससे पहले 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हमेशा ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। 20 के आसपास आपको हमेशा एवरेज देखने को मिलेगा इन क्वेश्चंस की। और ये जो सेक्शन है इसमें अगर आपने सही से ज्योग्राफी पढ़ रखी है, कुछ तो वो क्वेश्चन देते हैं बहुत ही डिफिकल्ट, जिसमें हम चाहे जितना ही पढ़ के चले जाओ, कोई भी जितना ही तुर्रम खा जाए बिल्कुल 20 के भी 21 नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने आप को एवरेज भी मान के चलते हैं, ठीक ठाक अच्छा खासा पढ़ के गए हैं, तो भी मैं मानता हूँ कि हम यहाँ पे आराम से मतलब 12-13 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये मैं लोअर साइड लेके चल रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा भी और अच्छा पढ़ा है तो वो 15 तक भी जा सकता है, या 15-16 भी अटेम्प्ट कर सकता है 20 में से, क्योंकि वो 2-4 क्वेश्चन ऐसे देंगे ही देंगे टफर साइड पे। ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, जो छोड़ने कौन से हैं और जो छोड़ने भी हैं कैसे छोड़ने हैं, क्या बिल्कुल ही एकदम आग देख के छोड़ दो या एक बार रीड करो क्या कुछ लग रहा है कोई वहाँ पे लॉजिक, तो वो हम करेंगे, सारी तैयारी करेंगे कैसे करना है। उसके बाद आ जाती है हमारी हिस्ट्री। तो जैसा मैंने देखा है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन तीनों को मिला के लगभग 20 से 25 के बीच में हमें देखने को मिल जाते हैं। लास्ट ईयर आपके 17-5-22 जो 24 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले थे, और यहाँ पे 7-5-12-10-22 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो 20 से 25 के बीच में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि हिस्ट्री में ज़्यादा ये ऊट पटांग टाइप के सवाल पूछते हैं, मतलब जो टफर साइड का ज़्यादा या बहुत फैक्चुअल ज़्यादा, जो आपने शायद पढ़ा भी ना हो, जिसने मतलब कोई ऐसा भी जिसने सिविल्स के लिए पढ़ रखा हो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, वैसे क्वेश्चन भी देते हैं ये। तो यहाँ पे भी अगर 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी मैं लोअर साइड मान के चल रहा हूँ कि आप 10 से 12 एटलीस्ट कर पाओगे। मतलब 10 से 12 तो वो देते हैं कि इतना आप कर ही लोगे, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप कर लोगे। इसमें भी 2-3 और बढ़ा लोगे कि अगर आप वही जो हम ट्रिक बढ़ाएंगे, जो भी हम देखेंगे कि हमारे पास नॉलेज तो है, बट नॉलेज से पेपर कैसे सॉल्व करा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। और वही जो टेक्निक पेपर सॉल्व करने की, उससे ही आपके ये हर सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन बढ़ेंगे जो आपको एडवांटेज देंगे। ठीक है, उसके बाद जाता है हमारा साइंस का सेक्शन, जिसके बारे में डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स है वो आपको आकांक्षा मैम बताएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं जो आकांक्षा मैम से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला था कि इसके 30 क्वेश्चन लगभग हर साल देखने को मिल जाते हैं। और जैसा पेपर लास्ट ईयर आया तो उन्होंने तो बताया था कि एटलीस्ट जो मतलब मिनिमम 25 नहीं, जो जाने नहीं चाहिए 25 तो लोअर साइड का अटेम्प्ट है, वरना बच्चे तो 28-29 और कई तो
30 भी मैंने देखने को मिले हैं। तो ये बहुत मतलब जीएस का जो पेपर है आपका सीडीएस का, उसमें ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। सबसे ज़्यादा जो लोग अटैम्प्ट कर पाते हैं इसी सेक्शन साइंस से ही अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आता है आपका एलिफेंट इन द रूम, जो कि हमारा करंट अफेयर्स। 35-36 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। 120 क्वेश्चन में से 35-36 क्वेश्चन, लगभग 25% से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आप छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए आपको फॉलो करनी ही है कोई एक टॉप, मतलब एक भी कोई आप कह सकते हो सोर्स चुन लो और उसको डेडिकेटेडली पढ़ते रहना है, ठीक है। अगर आप वो डेडिकेटली पढ़ते हो, ठीक है, लास्ट 6 मंथ या साल भर का अपना करंट अफेयर्स तैयार कर रखा है, तो मैं लोअर साइड पे भी मान के चल रहा हूँ कि 15 से नीचे तो कहीं नहीं जाने वाले, और 15 से 20 तक आप आराम से इसमें कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप ऑलमोस्ट जोड़ के देखोगे तो आप 65 प्लस अगर मार पा रहे हो, 65-70 प्लस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो वो अच्छा अटेम्प्ट है। इतने में आप कह सकते हो कि 50 प्लस स्कोर कर जाओगे। 50 प्लस स्कोर अच्छा होता है सीडीएस में, ठीक है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस था। बताइएगा कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।